नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमारी वर्तमान ई व्याख्यान माला संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर चल रही है और इसमें जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है बंधक या मॉर्गेज। विगत ई व्याख्यान में हमने धारा 67 या सेक्शन 67 के बारे में चर्चा की थी और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये देखेंगे बंधक ग्रहीता के विभिन्न बंधकों में पूर्वबंध व विक्रय के अधिकार किस प्रकार से होंगे। राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड सेल इन वेरियस काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्गेजी। तो पहला जो बिंदु आता है वो है सादा बंधक या सिंपल मॉर्गेज। इसमें बंधक ग्रहीता या मॉर्गेजी को दो प्रकार के उपचार प्राप्त हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर मॉर्गेजी। फर्स्ट वन इज इन सेक्शन 67 राइट टू डेट रिकवरी सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेट, यानी धारा 67 में ऋण वसूली हेतु विक्रय का वाद लाने का अधिकार। यानी धारा 67 में यदि बंधककर्ता ने बंधक ऋण देय होने के बाद बंधक ग्रहीता को यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वह न्यायालय में ऋण वसूली हेतु विक्रय का वाद ला सकता है। और दूसरी स्थिति आती है धारा 68A सेक्शन 68A। इसके अनुसार धन की डिक्री पा सकता है क्योंकि वह व्यक्तिगत दायी भी है। यह व्यक्तिगत दायी कौन है? कर्ता। यानी बंधककर्ता के व्यक्तिगत दायी होने के कारण बंधक ग्रहीता धन की डिक्री को भी प्राप्त कर सकता है। अगला बिंदु आता है या अगला बंधक जो है वो है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें धन भुगतान या ऋण का भुगतान न होने पर बंधक विक्रय में बदल जाता है। यानी इन कंडीशन ऑफ नॉन पेमेंट दिस काइंड ऑफ मॉर्गेज विल बी कन्वर्ट इनटू सेल। इसलिए बंधक ग्रहीता वाद द्वारा मोचन को रोक सकता है, अतः विक्रय का अधिकार नहीं है। यानी इसमें जो बंधक है वो नॉन पेमेंट या ऋण के भुगतान नहीं होने की दशा में अपने आप विक्रय में बदल जाता है, तो यहां विक्रय का अधिकार बंधक ग्रहीता को नहीं होता है। अगला बिंदु आता है भोग बंधक या यूजुफैक्चुरी मॉर्गेज। बंधक ग्रहीता के पास पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार नहीं है। यानी ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें बंधक ग्रहीता के पास या मॉर्गेजी के पास कोई रेमेडी या उपचार मौजूद नहीं है कि वह उस संपत्ति को विक्रय कर सके या न्यायालय से कोई ऐसी डिक्री प्राप्त कर सके जब तक कि बंधककर्ता उसका बंधक ऋण चुका न दे। अगला प्रकार है अंग्रेजी बंधक या इंग्लिश मॉर्गेज। संशोधन 1929 के बाद सेक्शन 67 में केवल विक्रय हेतु न्यायालय में वाद तथा सेक्शन 69 द्वारा बिना न्यायालय भी विक्रय का वाद करवा सकता है। यानी धारा 67 में न्यायालय के माध्यम से विक्रय का वाद या धारा 69 में बिना न्यायालय के भी विक्रय करवाया जा सकता है। अब अगला जो बिंदु आता है वो है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। केवल विक्रय करवाने का अधिकार इस प्रकार के बंधक में बंधक ग्रहीता या मॉर्गेजी के पास उपलब्ध होता है। यानी बंधक ऋण के असंदाय की स्थिति में संपत्ति का विक्रय बंधक ग्रहीता करवा सकता है। अगला बिंदु है विलक्षण बंधक या एनोमोलस मॉर्गेज। बंधक विलय की शर्तों के अनुसार
बंधक ग्रहीता इसमें कार्यवाही कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मॉर्गेज डीड, मॉर्गेजी कैन टेक एक्शन। तो हमने धारा 67 या 67 में विभिन्न प्रकार की बिंदुओं को लेकर चर्चाएं की है, और हमारी आगामी चर्चा जो होगी वो धारा 68 या सेक्शन 68 को लेकर होगी, जो हमारे अगले ई व्याख्यान में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।